नमस्कार मित्रों, मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं जीत अलर्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है जन समर्थ पोर्टल। वो पोर्टल क्या है, उसके माध्यम से क्या क्या कार्य होंगे, उस पोर्टल पे आप कैसे जा सकते हो, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप उससे अपडेट रह पाएंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जन समर्थ पोर्टल की। तो उसके लिए आपको गूगल पे लिखना है जन समर्थ पोर्टल। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से आप जो है हिंदी भाषा भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर इंग्लिश का भी रहने दे सकते हो। चलिए हम यहाँ पे जाते हैं इस पोर्टल पे और यहाँ पे हिंदी कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हम हिंदी करते हैं, सबसे पहले ये लॉगिन मांगता है। हम यहाँ पे लॉगिन नहीं करेंगे, डायरेक्टली जाएंगे यहाँ पे घर के ऊपर। घर के ऊपर जाने के बाद में आप देखें क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाएं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल। ये जो है ये क्रेडिट लिंक सरकारी योजना जो भी है उसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है। सरकारी योजनाओं को जोड़ने वाला वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल। अपनी पात्रता जांचें, ऑनलाइन आवेदन करें और 125 ऋणदाताओं से डिजिटली स्वीकृति प्राप्त करें। यानी यहाँ पे जो है योजनाएं 13 टाइप की योजना है, जिसमें 4 प्रकार के लोन की योजना है और 125 से ज़्यादा प्लेटफॉर्म के जो ऋणदाता है वो इसके अंदर जो है अवेलेबल है। अब यहाँ पे क्या क्या इससे फ़ायदे होंगे, कैसे हैं, पूरी जानकारी आप देंगे। सबसे पहले शिक्षा ऋण यानी कि एजुकेशन लोन, जिसमें 3 योजनाएं भारत और विदेश में पढ़ाई के लिए है लोन। उसके अलावा ग्रेजुएशन से लेकर पीएचडी तक की योग्य पाठ्यक्रम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों पर ध्यान दें। ये सारे हैं, ये इसकी पात्रता है, यहाँ से हम जांच कर सकते हैं। उसके अलावा कृषि आधारित संरचना ऋण है, जिसमें 3 योजना उपलब्ध है। कटाई के बाद प्रबंधन और कृषि परामर्श के लिए वित्त जुटाना। सेकेंड है कृषि बुनियादी ढांचे, चिकित्सालय और व्यापार केंद्रों के लिए विकास के लिए ऋण पात्रता जांचें। उसके अलावा व्यावसायिक यानी बिजनेस लोन भी हैं, जिसके लिए नया व्यवसाय स्थापित करने व मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने के लिए ऋण है। लिंग, सामाजिक श्रेणी और व्यवसाय के प्रकार के आधार पर इसकी योजना हम देख सकते हैं। अब है आजीविका के लिए है, जो है कि एक योजना है जिसमें व्यक्तियों या सहायता समूह के लिए ऋण है और ग्रामीण और शहरी गरीब दोनों के लिए यहाँ पे जो आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देता है ये ऋण भी है। उसके अलावा योजनाओं के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, कुल 13 केंद्र सरकार सब्सिडी योजना उपलब्ध। तो यहाँ पे जो 13 प्रकार की सब्सिडी हैं, कौन कौन सी सभी योजना यहाँ पे हम देख सकते हैं इजीली तरीके से। कौन कौन सी देखिए, भारत के भीतर शिक्षा पाने की कोशिश करने के लिए। उसके अलावा NAC मान्यता प्राप्त संस्थान जो पेशा तकनीकी NBA द्वारा मान्यता प्राप्त पेशेवर तकनीकी कार्यक्रम और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान या केंद्र द्वारा वित्त पोषित तत्विक संस्थाएं वे पात्र होंगे। UG PG एवं एकीकृत पाठ्यक्रम के लिए सब्सिडी का दायरा है। उसके अलावा पढ़ो प्रदेश विदेश में अध्ययन के लिए जो सब्सिडी है। उसके अलावा डॉक्टर अम्बेडकर केंद्रीय क्षेत्र योजना है और भी काफ़ी सारी योजनाएं। चलिए हम वापस से बैक चलते हैं, यहाँ से वापस एक बार जाते हैं होम पे जाने के बाद में हम यहाँ पे जो भी देख चुके हैं उसके नीचे जो है यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे प्रक्रिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो पात्रता की, यहाँ से जांच कर सकते हो। उसके अलावा ऑनलाइन अर्जी भी दे सकते हो, डिजिटली स्वीकृति प्राप्त कर सकते हो, अपने आवेदन को यहाँ से ट्रैक भी कर सकते हो। पहल के बारे में, सरकारी योजनाओं को जोड़ने वाला एक अनूठा वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल। राष्ट्रीय पोर्टल भारत सरकार की एक पहल, एक अद्वितीय डिजिटल पोर्टल है जो सभी लाभार्थियों और संबंधित हितधारकों तक पहुंचने में आसानी तक क्रेडिट लिंक सरकारी योजना को एक मंच पर जोड़ता है। ये जो पोर्टल है इसका उद्देश्य है जो क्रेडिट लिंक है उसको एक पोर्टल के माध्यम से स्थापित करना। राष्ट्रीय पोर्टल का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में सरल और आसान डिजिटल प्रक्रियाओं के माध्यम से सही प्रकार के सरकारी लाभों के लिए मार्गदर्शन और प्रदान करने, समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। पोर्टल सभी लिंक्ड योजनाओं को सभी प्रक्रियाओं और गतिविधियों की संपूर्ण कवरेज सुनिश्चित करता है। पोर्टल सब्सिडी पात्रता की जांच के लिए लाभार्थियों को सहज मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों और स्मार्ट एनालिटिक्स का उपयोग करता है और ऑटो सिफारिश प्रणाली लाभार्थी की आवश्यकताओं और क्रेडेंशियल के अनुसार सर्वोत्तम उपयुक्त योजना प्रदान करती है। उन्नत प्रौद्योगिकी पूरी प्रक्रिया सरल, तेज और परेशानी मुक्त बनाने के लिए डिजिटल सत्यापन के आधार पर संपूर्ण उधार प्रक्रियाओं को स्वचालित करती है। अब इसके अलावा यहाँ पे जो कौन कौन जुड़े हुए हैं तो आवेदक, लाभार्थी है, ऋणदाता और वित्तीय संस्थान है, केंद्र राज्य के मंत्रालय हैं, बक्स है और सूत्रधार भी है। अब डिजिटल एकीकरण है, इन सब का एकीकरण यहाँ पे कैसे है। राष्ट्रीय पोर्टल अपनी तरह का एक है जो कि UIDAI यानी आधार, CBTB, NSDL, LGD
आदि जैसे कई डिजिटल एकीकरण हैं। ये एकीकरण डेटा को प्रमाणित करने के लिए, डिजिटल पहुंच की रीढ़ प्रदान करने के लिए हैं। सदस्य ऋण संस्थानों के साथ साथ लाभार्थियों की परेशानी को सीमित करते हैं। राष्ट्रीय पोर्टल का स्वचालित नियम इंजन लाभार्थियों को पोर्टल के साथ विभिन्न MLI मैसेज चुनने के लिए कई विकल्प के साथ सक्षम बनाता है। पोर्टल विभिन्न केंद्रीय और राज्य क्रेडिट लिंक्स सब्सिडी योजनाओं के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में काम करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप न केवल आवेदकों के लिए बल्कि विभिन्न नोडल एजेंसियों के लिए एक संपूर्ण इकोसिस्टम होगा, जो इन योजनाओं के परिचालन पहलुओं को सुविधाजनक बनाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो आधार, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, NSDL है, ये सारे एक साथ में। भागीदार बैंक के प्रमुख हितधारक जो कि ऊपर बताया था, ये सारी बैंकें जुड़ी आप देख सकते हो। HDFC है, ICICI है, उसके अलावा भी है काफ़ी सारी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक सभी जुड़े हुए। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, अब जो हमारे डाउट्स है वो हम यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो चीज़ है कि जन समर्थ है क्या। जन समर्थ एक डिजिटल पोर्टल है जो क्रेडिट लिंक्स सरकारी योजनाओं को एक मंच पर जोड़ता है। लाभार्थी कुछ सरल चरणों में डिजिटल रूप से पात्रता की जांच करते हैं। पात्र योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और डिजिटली स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं। यानी एक योजना है जिसके माध्यम से हम अपने लिए कोई भी योजना सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकता हूँ, अब जो मैं है कैसे अपनी योजना के लिए आवेदन कर सकता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं वर्तमान में 4 ऋण श्रेणियाँ हैं और प्रत्येक ऋण श्रेणी के अंदर जो भी योजनाएं हैं वो सूचीबद्ध है। अपनी पसंदीदा ऋण श्रेणी के लिए आपको पहले कुछ सरल प्रश्नों के उत्तर प्रदान करने के लिए पात्रता जांच करनी होगी, और एक बार जब आप किसी भी योजना के तहत पात्र होंगे तो आप डिजिटली स्वीकृति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आगे बढ़ना चुन सकते हैं। यानी कि आप सबसे पहले अपने जो आपकी पात्रता क्या है वो सेलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद में आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अब है कि किन दस्तावेजों की आवश्यकता है, तो ये भी यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। प्रत्येक योजना में अलग अलग दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक मूल दस्तावेज आधार संख्या, मतदाता पहचान संख्या, पैन, आय दस्तावेज, बैंक विवरण आदि होंगे। आवेदक पोर्टल पर कुछ बुनियादी विवरण भी प्रदान करने होंगे। तो वो जो आप फॉर्म भरोगे तो दिखेगा कि कौन कौन से हैं, जिसमें से कुछ आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह कंपलसरी है। क्या कोई ऋण के लिए आवेदन कर सकता है, क्या आप यहाँ से ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं? हाँ, कोई भी व्यक्ति ऋण के लिए आवेदन कर सकता है। सबसे पहले आपको अपनी आवश्यक ऋण श्रेणी के तहत पात्रता की जांच करनी होगी, और यदि आप पात्र है तो ऑनलाइन के लिए आवेदन कर सकते हैं। मैं आवेदन कैसे देखूंगा, तो आप आवेदन है जो कि यहाँ पे आवेदन पोर्टल ऋण स्थिति में जांच करना है, और पंजीकरण पहचान के साथ साइन इन करने के लिए स्थिति की जांच यहाँ से कर सकते हो। ये पूरी जानकारी है। आप यहाँ पे लॉगिन भी कर सकते हो। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर है, आप रजिस्टर पे जाना है और अपना मोबाइल नंबर डाल करके डायरेक्टली लॉगिन कर देना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।